तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय महानंद भक्त का सत्प्रसंग चल रहा है। सुरेंद्र भी उपस्थित है। श्री ठाकुर ने सुरेंद्र को बताया कि मूर्ति पूजा के समय मूर्ति का जो प्रकाश प्रकट होते हैं उनके उत्स स्वयं श्री रामकृष्ण है। और उनका ये दिखाई पड़ा था पूजा के समय में। अतः श्री रामकृष्ण अपना आवरण उन्मोचन करके भक्तगण को बता दिया, मैं ही वो ज्योति पुंज का उत्स हूँ। इसके आगे प्रसंग में आते हैं राखाल के बारे में। श्री रामकृष्ण मंतव्य कर रहे हैं मास्टर के प्रति। चना की दाल खाकर राखाल का शरीर अस्वस्थ हुए हैं। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि परिमित एवं सात्विक आहार होना चाहिए, जो कि भगवद गीता में उल्लेखित है। ठाकुर मास्टर महाशय को बोल रहे हैं, आप क्या भगवद गीता में पढ़े नहीं? मास्टर कहते जी हाँ। हम लोग जो साधन भजन करते हैं वो साधन पंथ अनुसरण करते हैं, लेकिन उसमें हमारे भोजन एवं निद्रा के अत्यंत गंभीर संयोग है। हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान एवं विश्राम सही ढंग से नहीं होने से साधन भजन संभव नहीं है। ये बात ध्यान योग में स्वयं श्री कृष्ण बताया। चैप्टर 6 वर्स 16 and 17। भगवान कहते हैं नात्यस नतस्तु जोगोस्ति न चैकांतम अनुष्णातः न चैव स्वप्नशीलस्य जागृत नहीं बचार्जुन। जो अतिभोजी है उनको ये योग होना कठिन है, उसका नहीं होता है। और जो अत्यंत कम खाते हैं उसके लिए भी संभव नहीं है। जो बहुत सोते हैं उसके लिए संभव नहीं है। आज जो व्यक्ति अत्यंत कम सोते हैं उसके लिए नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, ईश्वर प्राप्त करने के लिए मात्रा अतिरिक्त भोजन एवं विश्राम के बंदोबस्त चल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कि कम खाते हैं, उपवास ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, नहीं तो एकदम नहीं सोते हैं। तो परिमित होना चाहिए ये भगवान का कंट्रोल्ड डाइट एंड रेस्ट। ये साधन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवर लाइफ स्टाइल शुड बी सच balanced so that we can, mind becomes conducive for
कंसंट्रेशन ऑन गॉड। मन से ही हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, लेकिन हमारा शरीर के साथ मन जुड़े हुए हैं। अगर शरीर संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। शरीर को संतुलित रखने के लिए नियमित आहार विहार ये चाहिए। परवर्ती श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग, भगवान के साथ संयोग, ये किस कारण से हमारे जीवन में प्रयोजनीय है? कारण ये दुख का हरण करते हैं। जीवन में जो त्रिताप दुख है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक, ये सब प्रकार दुखों को नाश करेगा भगवान के साथ संयुक्ति। और कैसे हो पाएगा? हमारे खान पान एवं विश्राम संतुलित हो। तो संतुलित कैसे होगा? एक है जो भोजन के बारे में बता गया है कि जो परिमित होता है उसी को युक्ताहार बोला है। परिमित का मतलब क्या है? परिमित का आहार कहा जाता है कि हमारे जो भोजन का बंदोबस्त है, तो जितना प्रयोजन होगा वो अधिक हमारे चतुर्थांश मतलब अर्धमांश भोजन लेना चाहिए। फिर 1/4 पानी के लिए रख दिया जाए एवं 1/4 वायु के लिए रख दिया जाए। अतः डू नॉट फिल योर स्टमक टू द ब्रिम, पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, अर्धमात्र अर्धे पेट से खाना होना चाहिए। 1/4 पानी के लिए रख दिया जाए एवं 1/4 खाली रख दिया जाए, ताकि हमारे वायु चलाचल विघ्नित ना हो, तभी वो खाना इतना आसानी से पचेगा। तो भोजन जो हम लोग ले रहे हैं उसका प्रधान उद्देश्य क्या है? भोजन ले रहे हैं ताकि हमारा मन ईश्वर के प्रति संयुक्त रहे। सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, कर्म होगा, प्रिंसिपल प्रधान उद्देश्य है ईश्वर के साथ युक्त रहने के लिए जितना खाना का प्रयोजन है उतने खाना हो जाए। ये बताया जो आहार के बारे में। एवं उसका आगे कहते हैं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो विश्राम भी सही ढंग से होना चाहिए। निद्रा का जो बंदोबस्त किया है उसमें कहा गया है रात्रि का शुरुआत एवं अंत भाग जगे रहना चाहिए, मध्य भाग में निद्रा होना चाहिए। अर्थात इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग वी शुड बी अवेक एंड वी शुड बी अस्लीप इन बिटवीन। ये निद्रा का परिमित बताया। तो जो आहार विहार अगर हमारा ठीक ना हो, उसके ऊपर मन का बहुत प्रभाव हो जाता है। मन को संतुलित रखने के लिए हमारी जीवन शैली अत्यंत हमें सचेतन रहना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो मन को भगवतमुखी करना इतना आसान चीज़ नहीं है, और एंटायर लाइफ स्टाइल हैज़ टू बी गवर्न्ड so that the mind becomes attuned to God। ये शरीर मन से हमें भगवान को लाभ करना चाहिए, लेकिन शरीर मन को अत्यंत सावधानता से
हमें परिचालित करना जरूरी है। इसका निर्देश शास्त्र में दिया गया है, लेकिन उसको अनुसरण करना चाहिए, जीवन में उसको उतरना चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं होता है। तो ये उसका इंडिकेशन भी है। अगर हम ठीक ठाक सात्विक आहार विहार ग्रहण करें तो मन सात्विक भावना से परिपूर्ण हो जाएगा, और मन अगर जो ज़्यादा कर्म में लग जाए तो राजसिक प्रधान हो जाएगा, और उल्टा दिशा से करने से तामसिक प्रधान होगा। तो मन को सात्विक प्रदान करने से ही मन ईश्वर पर आधारित होगा, और सात्विक करने के लिए इसका परिमित होना चाहिए, नॉट लेस नॉट मोर। जब ऐसी परिमित होगा तभी हम ईश्वर को इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। जो अभी ठाकुर हमें सब प्रकार से हमें परिचालित कर रहे हैं ताकि हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमारी जीवन शैली अत्यंत सावधानता से परिचालित करना जरूरी है। तो हम इसको ध्यान से रखते, ठाकुर बता रहे हैं, मन में अच्छे मास्टर में से कह रहे तुम गीता नहीं पढ़े हो, अतः शास्त्रों जो हम पढ़ते हैं उस अनुसार जीवन को परिचालित करना जरूरी है। पढ़ने के लिए पढ़ने से फ़ायदा नहीं। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी डिसिप्लिन्स इन आवर लाइफ so that our life become oriented towards realization of God। ठाकुर का ही प्रचेष्टा है कि हमारे जीवन का सारी प्रचेष्टा ईश्वर प्राप्ति के लिए आधारित हो, यही ठाकुर का कहना है। तो इसके लिए खान पान एवं विश्राम के लिए जो ठाकुर जो भगवद गीता में निर्देशित हुआ है वो अत्यंत सावधानता से पालनीय है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हम लक्ष्य च्युत हो जाएगा। जीवन में सिर्फ कर्म करना और इधर उधर करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर को प्राप्ति। तो जीवन का हर पल उसके अनुसार निर्धारित होना चाहिए। इट शुड बी ओरिएंटेड, एवरी मोमेंट शुड बी ओरिएंटेड सो दैट वी मे रियलाइज गॉड इन दिस वेरी लाइफ। उसके लिए भोजन विश्राम आदि अत्यंत सुशृंखल होना चाहिए, वेल कंट्रोल्ड एवं वेल टाइम्ड, समय पर निर्धारित हो। जो इसका जो खाने का जो क्वांटिटी क्वालिटी एवं आहार सब कुछ निर्धारित है शास्त्र में। उसको केयरफुली हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए एवं जीवन में उसको उतारना चाहिए, तभी हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो इसके आगे भी उल्लेखित है कि भोजन कैसा होना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन का भी विस्तार है। वो भी क्या है क्या नहीं है ये पहले समझना जरूरी है, उसके बाद उसके जीवन में उतारना जरूरी है। प्रथमतः हमें चिंतनीय है कि जो अधिक और कम इसका निर्धारण हो, जो वेल बैलेंस्ड एज पर द टाइमिंग इज कंसर्न। हमारे जो जीवन का जो सोने का समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसे कहा गया है कि जब सोना चाहिए तब हम सो जाए एवं जब जगना चाहिए तब हम जग जाए। दिस होल बायो क्लॉक, भगवान की कृपा से जो प्रकृति हमारे शरीर का बायो क्लॉक ऐसे निर्धारित कर दिया ताकि जब हमें निद्रा का जरूरी है उस समय हम जगह सो जाए, और जब हमारा मन सात्विक रहता है तब हमें जग जाना चाहिए। तो जीवन में सात्विक, राजसिक और तामसिक ये मन का 3 गुण है, लेकिन सर्वदा
हमें 3 गुण एक साथ नहीं रहता, एक मत नहीं रहता। कभी सत्व का गुण ज़्यादा है, कभी रजस का गुण ज़्यादा है, कभी तमस का गुण ज़्यादा है। तो सत्व का राजा जब गुण जब प्रभाव बढ़ेगा, तभी अगर हम साधन भजन करें, तब हमारा मन अति अल्प समय में ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। जब कर्म करने का समय है, उस समय अगर कर्म करें तो कर्म संतुलित होगा। आज जब हमें नींद आ जाता है शाम को, उस समय अगर हम सो जाए तब अति आसानी से नींद आ जाता है। तो वी हैव टू ओरिएंट आवर एक्टिविटीज़ एज पर द बायो क्लॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर। हमारे जो कर्म एवं विश्राम वो प्रकृति के दिया हुआ जो टाइम क्लॉक है उसके साथ अगर हम ओरिएंट कर लें, तब हमारा जीवन संतुलित होगा। इट्स ग्रेट साइंस। तो अगर उस विषय में ध्यान को रखते हुए हमें जीवन को परिवर्तित करना चाहिए, तभी हम इस जन्म में ही ईश्वर को ईश्वर को लाभ करने में समर्थ होंगे। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में जो ठाकुर कह रहे हैं, इसको हम बहुत गहराई से चिंतन करें एवं जीवन में अनुपालन करें। इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।